क्या 2 अप्रैल 2025 से भारत में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि देखिए जो ट्रेड वॉर की वार्निंग है वो 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, यानी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ट्रंप ने जो कहा था भारत को वो 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। अब इस पर क्या भारत को झटका लगने वाला है? इनफैक्ट महंगाई और नौकरियों पर क्या असर होने वाला है, आप पे क्या असर होने वाला है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, क्या अप्रैल 2 से बदल जाएगा भारत? दूसरा है कि ट्रंप के ट्रेड वॉर से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, ये भी समझना ज़रूरी है। तीसरा है भारत में महंगाई और नौकरियों पर क्या असर पड़ने वाला है। चौथा है ट्रंप और मोदी के दोस्ताने की इस वक्त चर्चा हो रही है और इसके पीछे की कहानी क्या है। और पांचवा है कि कैसे ट्रंप के फैसलों से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप एक आर्टिकल देखिए बीबीसी द्वारा। इधर पूरा ये बताया गया है कि कैसे ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है वो बड़े रिफॉर्म्स ला सकता है भारत में, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, 1991 वो वक्त था जब अगर आप फिनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं तो भारत को अपने द्वार खोलने पड़े थे लिबरलाइजेशन के लिए। अब वैसी ही कोई स्थिति आ गई है कि भाई ये टैरिफ वॉर जो है वो सामने खड़ा हुआ है। तो क्या अब इंडिया वैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाला है ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते? क्योंकि ये जो टिट फॉर टैट टैरिफ वॉर है उस पर ट्रंप तो अड़े हुए हैं कि जितना टैक्स, जितना टैरिफ तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। तो देखिए, भारत जो कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5वें नंबर पर आते हैं। तो क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में, वो है प्रोटेक्शनिज्म, यानी हम अपने हाई टैरिफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो क्या हम इसको और हाई कर देंगे या उतना ही रहने देंगे, या जो ट्रंप ने कहा है कि तुम अपने टैरिफ कम करो तो भारत सरकार उसको कम करेगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है, टैरिफ के मामले में वो बिगेस्ट अब्यूज़र है, ऐसा कहा गया है ट्रंप की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम यूएस एवरेज टैरिफ निकालते हैं, मैं आपको 2-4 बता देती हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूएस का एवरेज टैरिफ कितना है? 2.2%। चाइना का कितना है? 3%। जापान का कितना है? 1.7%। लेकिन भारत का कितना है? 12%। आप ये अंतर देखिए। इसलिए ही ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो इंडिया का है और अब उसको ये कम करना पड़ेगा। अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलने गए थे ट्रंप से अमेरिका, उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि कई चीज़ों पर भारत सरकार टैरिफ कम कर चुकी है, जैसे कि बर्बन विस्की ले लीजिए, मोटरसाइकिल्स ले लीजिए और यूएस के कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी ले लीजिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को भी मिल रही है। चाहे आप देखिए कैसे एक जो सिटी रिसर्च की एनालिस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने ये बताया कि अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच में रहता है तो इंडिया $7 बिलियन, बहुत बड़ी रकम है ये, $7 बिलियन हर साल एनुअली के हिसाब से हम लोग हमारे मार्केट से वो गायब हो सकते हैं, हमको नुकसान हो सकता है। तो हमें चाहिए कि ट्रेड वॉर ना हो और किसी भी दूसरे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब अफेक्ट हो जाएंगी। तो हमें इसको रोकना है। अब देखिए, जो पीयूष गोयल हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई ये जो सुरक्षा कवच हमारे मार्केट में बना हुआ है और जितने भी हमारा ये वाला सुरक्षा कवच वाला माइंडसेट है, जितने भी हमारे कारोबारी हैं, उनको उससे उभरना होगा और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, स्ट्रेंथ रखना होगा कि जैसी भी ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उससे हम खड़े उतरेंगे और उससे हम उभर के निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिया साइड बाय साइड फ्री ट्रेड डील्स भी कर रहा है। किसके साथ? यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। आपने बहुत सारी हेडलाइंस देखी होगी। तो देखिए, हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, कैसे मैंने पूरा शो करके आपको बताया था कि भाई जियो और एयरटेल ने तो ट्रंप के जो एलाए हैं इलॉन मस्क, उनके साथ बड़ी डील कर ली है। किसके लिए डील कर ली है? स्टारलिंक के लिए, जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट है। मैंने पूरा शो करके आपको समझाया था कि वो क्या होता है, आप जाके उसको देख भी सकते हैं। तो स्टारलिंक के साथ जियो और एयरटेल का लिंक कर देना। फिर तो अब टेस्ला भी आ गई है। भाई टेस्ला की भी इंडियन मार्केट में एंट्री तो हो ही चुकी है ना। इन्होंने अपने जितने भी मुंबई, पुणे ले लीजिए, जितने भी मार्केट स्पेस हैं उसमें अपनी जगह देख ली है। इनफैक्ट हायरिंग भी करना शुरू कर दिया है। तो मतलब ये जो मस्क के साथ जितने भी भेदभाव थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं।
अब देखिए जो हमारी सुरक्षा कवच वाली पॉलिसीज है, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स कम होता है, उस पर असर पड़ता है, एक्सपर्ट्स का कहना है। और दूसरे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हम इस सुरक्षा कवच को, अगर हम टैरिफ्स कम कर देते हैं, तो अगर इस सुरक्षा कवच को हम नीचा कर देते हैं और अगर जाके साउथ एशिया और सर्दर्न ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से जाके डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हम यानी कि भारत उभरता हुआ लीडर बन सकता है। किस मामले में? ये जो नया ट्रेड विजन आने वाला है, ये जो रीग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आपको पता है ट्रंप ने 60 दिनों में बहुत सारे ऐसे फैसले कर लिए हैं जिससे ग्लोबल मार्केट का पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। तो अब ये जो रीग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो कि एक नया पूरा मार्केट बन रहा है, तो उसको भारत लीड कर सकता है अगर कुछ स्टेप्स ले लेता है। तो जो भारत है वो रीजनल और क्रॉस रीजनल मैग्नेट बन सकता है, यानी चुंबक बन सकता है उन सभी मार्केट्स के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, भारत में आपको भी पता है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इससे ये भी हो सकता है इस आर्टिकल के हिसाब से कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर वाला मामला है, जो कंस्ट्रक्शन वाला मामला है, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करती हूँ, जीडीपी में 15% हिस्सा है और 40% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आती है। तो इन सारे रिफॉर्म से ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नौकरियां हम और ज़्यादा बढ़ा सकें, अपने जितने भी लेबर हैं उनको और स्किल कर सकें। अब देखिए एक और दूसरी मुसीबत है, जब आप ये टैरिफ कम कर देते हैं, यानी अगर आप रिड्यूस टैरिफ कर देते हैं, तो डंपिंग होने लगती है मार्केट में, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? डोमेस्टिक मार्केटर्स को होता है। कि अगर आपने टैरिफ कम कर दी तो जो बाहरी सामान है वो सस्ते में बिकने लगेंगे आपके मार्केट में। तो अगर आप हैं, अगर आपको पता चल रहा है अमेरिका या लंदन या इन सब की चीज़ें आपको उसी प्राइस में मिल रही हैं जो भारतीय मार्केट में भारतीय कंपनीज की मिल रही है, तो भाई आप तो कहेंगे हम तो इम्पोर्टेड सामान लेंगे, थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे कि देखिए अमेरिकन कंपनी का हमने ये पहन रखा है, ये कर रखा है। तो उससे फिर क्या होता है, जब वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, उसकी जो दाम गिर जाता है, तो ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए जो अपने यहाँ के कारोबारी वो यही कहते हैं कि ऐसा मत करो। तो एक ये बड़ा, आपको देख लीजिए, एक बड़ा चैलेंज है जिससे भारत को उभरना है। और एक और चीज़ देखिए, क्यों चाइना के इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकते हैं? क्योंकि एक तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें सबको इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि यूएस और चाइना का 36 का आंकड़ा चलता है, तो चाइना भी अपने प्रोडक्ट्स है वो भारत में डंप कर देता है, और हमारा तो खैर पड़ोसी भी है। तो इस तरीके से इस चैलेंज से कैसे उभरा जाए ये भी आपको सोचना होगा। तीसरा चैलेंज ये है कि कहीं भारत इस सब एवज में ओवर कॉम्पनसेट नहीं कर दे। भाई यूएस को, ट्रंप को फ्लैटर करने के लिए, यानी वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से डील करने के लिए या उनके प्रेशर में आने के लिए हम ओवर कॉम्पनसेट नहीं कर दें। यानी जितनी हमारी ताकत है, ऐसा ना हो कि प्रेशर में आके जो हमारी ताकत है हम वो भी लूज़ कर दें और एकदम ही निचले स्तर पर आ जाए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन इसका एक और लूप होल निकल कर आता है, वो मैं आपको आगे समझाऊं। लेकिन आप ये देखिए ट्रंप कितने कॉन्फिडेंट है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि इंडिया टैरिफ्स कम कर देगा, ये मुझे लगता है। बिलीव इंडिया इज गोइंग टू बी लोवरिंग टैरिफ सब्सटेंशियली, यानी जो मैंने धमकी दी है रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसके चलते ये लोग कम कर देंगे टैरिफ। और देखिए ये भी बताया गया है कि अगर नहीं करते हैं कब, तो 2 अप्रैल वाली जो मेरी धमकी है वो साफ ऐसे ही अप्लाई होगी रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर वो 100% लगाएंगे तो फिर मैं भी 100% लगाऊंगा, ये ट्रंप का कहना है, उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। देखिए बेरबाट न्यूज़ को एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि अप्रैल 2 वाला जो मैंने बोला है वो तो रहेगा ही रहेगा, उससे पहले अगर कम कर दें तो हम सोच लेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बोला ट्रंप ने कि बहुत वक्त तक इंडिया को किसी ने एक्सपोज नहीं किया था, somebody is finally exposing them for what they have done। ये कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से भारत के प्रत्यक्ष में कि वो इतने टाइम से हाई टैरिफ्स लगाए हुए थे, किसी ने एक्सपोज ही नहीं किया, और अब हम कर रहे हैं और अब हम करके रहेंगे। अभी ट्रंप का आप देखिए किस तरीके से, आप ग्लोबल लेवल पे भी ले लीजिए ना, यही रुख है। और सब हालांकि परेशान भी, आगे बताऊंगी कैसे, उनके खुद के अमेरिकन भी परेशान हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और अगर मैं बात करती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, उस पर क्या असर पड़ने वाला है, तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर है, जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इन सब की अगर डिमांड, अगर देखिए हाई टैरिफ्स होते हैं, अमेरिका भी उतने ही टैरिफ्स लगा देता है, तो भाई सीधी सी बात है हाई टैरिफ से ये जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, उससे पोटेंशियल जॉब लॉस भी हो सकता है।
अब अगर आप ये जितने भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ वाले सेक्टर हैं, चाहे लॉजिस्टिक ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, इन सब में भी एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी। यानी इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड एक्टिविटी है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि टैरिफ्स इतने हाई होंगे। अब जिनकी रोजी रोटी उसी बिजनेस पर टिकी हुई है, तो उनके लिए तो नौकरियां जाएंगी, उनके लिए तो दिक्कतें आएंगी, उनके लिए तो लॉस होगा। फिर आप इधर भी देख लीजिए कि अगर आप यूएस इम्पोज टैरिफ कर देता है इंडियन गुड्स पे बहुत ज़्यादा, अब उन लोगों के लिए भी ये जो प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो वो लोग भी नहीं खरीदेंगे, इधर से डिमांड भी कम जाएगी। और इससे एक और फायदा क्या, माफ़ कीजिएगा, नुकसान क्या हो सकता है, करेंसी जो रुपया है वो आपको पता है डॉलर के मुकाबले अभी वैसे भी बहुत कम है, तो वो और कम हो सकता है। करेंसी पे भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव बना देगा हमारे लिए, और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। एक और लूप होल ये है कि अभी तक ट्रंप ने ये क्लियर नहीं किया, यानी अमेरिकी सरकार ने क्लियर नहीं किया है, अगर 2 अप्रैल से ये रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाले हैं तो इनके गाइडलाइंस क्या है, ये अभी तक क्लियर है। तो एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है वो हमको सांस लेने जितनी स्पेस इसलिए दे सकती है, यानी भारत को अभी घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है। उन्होंने कोई गाइडलाइंस, कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि तुम कौन से बिजनेसेस पे, कौन से सेक्टर्स पे किस हिसाब से अप्लाई करोगे। आपने तो कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। 2 अप्रैल तो आने वाला है, तो इसलिए अभी हम जो है इस पर, क्योंकि बहुत कम क्लैरिटी है, तो अभी हमको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच मोदी और ट्रंप के दोस्ताने की चर्चा चल रही है। दोस्ताना ये कि अभी आपको पता है मोदी जी ने लेक्स को 3 घंटे का पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा गया मोदी जी की तरफ से कि भाई जो ट्रंप हैं उनके पास पूरा रोड मैप है, वो क्या कर रहे हैं, और जो उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अब देखिए, सबने तो ये सोचा होगा कि क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है, विपक्ष आपको पता है माथे आया हुआ है सरकार के कि आप झुक रहे हो, बहुत सी चीज़ें चल रही है, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी जो अमेरिका की फर्स्ट नीति है उसको सराहनीय है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। और मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के भी साथ में चाहता हूं संबंध अच्छे हो जाए। इनफैक्ट ट्रूथ सोशल पे आप सोचिए 3 घंटे का इंटरव्यू देते हैं मोदी जी, फिर उसको शेयर किया जाता है ट्रंप की तरफ से। ट्रूथ सोशल एक सोशल मीडिया साइट है जिस पे ट्रंप बहुत एक्टिव है, अपने जितने भी अनाउंसमेंट करते हैं वो उसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं जाके प्रधानमंत्री मोदी। यानी पहले तो ट्रंप उनका इंटरव्यू शेयर करते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी ट्रूथ सोशल ज्वाइन कर लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, मिस्टर मोदी स्पोक वार्मली ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और ये भी बताया कि भाई ट्रंप से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ट्रूथ सोशल ज्वाइन कर लिया। अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन सिस्टम के भी बारे में पता करते हैं, अमेरिका इंडिया के रिलेशन किस तरीके से, देखिए अभी अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, वो यहाँ पर भारत आती है, इधर मीडिया आउटलेट से बात करती हैं। अगर आप ये देख लें, और वो हिंदू फेथ की हैं, मैं आपको पहले बता दूं, तुलसी गबार्ड। फिर आप उषा वैंस को ले लीजिए, सेकंड लेडी, वो भी जो है भारतीय रूट है उनका, इंडियन ओरिजिन है। अगर आप ट्रंप की टीम भी देखते हैं उसमें इंडियन जो रूट के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। एक आप काश पटेल को ले लीजिए, उनको FBI चीफ बना दिया गया है। तो आपको अगर आप दूसरा साइड देख रहे हैं तो आपको ये साइड भी देख लेनी चाहिए कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बीते सालों में स्ट्रांग हुए हैं। अब देखिए नया प्रोजेक्ट, आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, सबसे पहला ट्रंप का ब्रांडेड ऑफिस प्रोजेक्ट आने वाला है भारत में, नाम होगा ट्रंप वर्ल्ड सेंटर, और इसकी पूरी लागत कितनी है, $289 मिलियन, और इसकी सेल्स भी चालू हो चुकी है। देखिए, ट्रिबेका डेवलपर्स और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पुणे में एक नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, रियल स्टेट का प्रोजेक्ट, और इसका नाम होने वाला है ट्रंप वर्ल्ड सेंटर, जो कि पुणे में स्थित होगा, और उसकी कॉस्ट है $289 मिलियन। 4 साल में बन के ये तैयार हो जाएगा। और देखिए ट्रंप वर्ल्ड सेंटर क्योंकि रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, तो इनके जितना भी हाउसिंग है, जितना भी ऑफिसेज, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो सब चालू हो जाएंगे पुणे में। तो देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब अगर आप देख लेते हैं ट्रंप के फैसलों से अमेरिका को क्या फ़ायदा नुकसान, ये तो आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख लिया। ट्रंप ने पहले 60 दिनों में ही मचा दिया है बवाल, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। असली अमेरिकी, अगर मैं आपको अमेरिका के बारे में कुछ बताती हूँ, वहाँ पर जो अमेरिका का असली अमेरिकन है वो तो सिर्फ 2% है, बाकी तो बाहर से आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेती हूँ, जो खुद प्रेसिडेंट है, उनकी रूट्स जर्मनी से हैं, जर्मन रूट के हैं वो। और जितने भी आपको ये, चाहे आप जितने भी टीम में हैं इनकी,
वो सब कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। असली तो वहां पे अमेरिकन 2% ही है, बाकी तो सारे बाहरी हैं। और सबसे पहले ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने ये जो अप्रवासियों का मुद्दा है उस पर शिकंजा कसा कि लीगल और इलीगल तौर पर मैं आने नहीं दूंगा। ग्रीन कार्ड के ऊपर बड़ा फैसला सुना दिया, वीज़ा सख्त कर दिया कि मैं कुछ देशों से लोगों को आने नहीं दूंगा। मैंने सब शो करके आपको बता रखा है कैसे अप्रवासियों को डिपोर्ट किया गया, जंजीरों में बाहर फेंका गया। उस पर बहुत बवाल भी हुआ था, आपको भी पता है, भारत के रिस्पेक्ट में। अब अमेरिका जाना कम पसंद किया जाएगा। अब भाई अगर ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, अमेरिका इज ग्रेट अगेन, और अगर वो ऐसी चीज़ें ग्लोबली कर रहे हैं तो लोग, पहली बात तो इतना सख्त कर दिया है मामला कि पहली बात तो आपको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा नहीं, और दूसरा पसंद भी कम हो जाएगा। कौन जाना चाहेगा अमेरिका में, क्योंकि उनको डर लगा रहेगा ना भाई उनके साथ क्या हो जाए। मजदूरों की कमी आ जाएगी। अगर आप जितने भी अप्रवासी हैं जिन पर आपका बिजनेस, आपकी इकोनॉमी टिकी हुई है, अगर आप उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे तो आपके देश में मजदूरों की कमी होगी कि नहीं होगी। अब क्योंकि मजदूरों की कमी होगी तो भाई पैसा देना होगा ज़्यादा, यानी डिमांड ज़्यादा होगी, आपके लोग कम होंगे तो आपको एक जने को ज़्यादा पैसा देना होगा। तो अमेरिकन को भी नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ट्रेड वॉर से सारा बैलेंस खराब हो गया है, मार्केट इधर से उधर हो गया है। ट्रेड वॉर चाहे आप सिर्फ भारत के उपलक्ष्य में मत देखिए, ग्लोबल उपलक्ष्य में देखिए कि कितनी निंदा भी की जा रही थी। और तो और, चाहे आप विज्ञान यानी साइंस के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने, अमेरिका ने अपने बहुत सारे फंड्स ग्लोबली खींच लिए हैं, वापस रोक दिए हैं। तो अब जितनी भी, चाहे साइंस के सेक्टर में रिसर्च चल रही थी, एनवायरनमेंट के सेक्टर में रिसर्च चल रही थी, अब उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि भाई फंड तो आपने वापस खींच लिए, रोक दिए हैं। कॉलेज और फ्री स्पीच पर भी सख्त हुए हैं ट्रंप। कॉलेजों में कह दिया गया है ट्रंप की तरफ से साफ कि अगर कोई भी विरोध में प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा तो भाई हम उनको वापस या तो उनके देश भेज देंगे या उनके साथ उनका जितना भी उनको एक्सपेल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हम ये नहीं सहेंगे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमारी फ्री स्पीच पे भी ट्रंप ने बंदिशें लगा दी है, तो अब हम जाएं तो जाए कहाँ। तो इसी से ऐसा हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, भाई बच्चे नहीं भेजेंगे, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे वहाँ पर, उनको डर लगा रहेगा कि ट्रंप यानी अमेरिका में पता नहीं क्या हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अमेरिका के जो साथी भी हैं वो भी अगर मुंह मोड़ ले तो गुस्सा खाकर, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि आपको पता है अमेरिका सुपर पावर है, उसके बिना अभी अगर आप ग्लोबल सिटी देखते हो तो आप नहीं इमेजिन कर सकते हो। लेकिन आने वाले सालों में ये जितने भी एंटी संगठन है वो करीब आके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले और अमेरिका को एकदम अकेला कर दें तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स इतनी भी आसान नहीं है। लेकिन बात यही आ जाती है कि कैसे भारत में, पहले तो हमें ये देखना होगा भाई अप्रैल 2 से भारत करने क्या वाला है, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, और उसके बाद हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।